सर, इस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपने देश में से जातियों का उन्मूलन करना और हम सभी हिंदू हैं, हिंदुओं का मुख्य रूप से एकत्रित होना। अगर हिंदू एकत्रित हो जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो आगे हमारे पास पाशविक शक्तियाँ हैं, हम उनसे कम से कम लोहा ले सकते हैं। और मेरा मूल उद्देश्य है कि हिंदू एकजुट हो जाए। जिन लोगों को हम दलित कहते हैं, जिन लोगों को हम एससी एसटी में विभिन्न प्रकार की चीजों में डिवीजन करते हैं, वो डिवीजन गलत है, सामाजिक तौर पर गलत है, धार्मिक रूप में गलत है, मानवता के प्रति तो कतई अत्याचार है। तो मैं इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक मुहिम मैंने शुरू की है कि सभी हिंदू भाई हैं, इसमें कोई जाति नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी के यहाँ खान पान का किसी का कोई विरोध नहीं, कोई अवरोध नहीं। मैंने आज इसीलिए विशेष आज आज हमारा लास्ट एक वो था 2 अक्टूबर भी था और श्राद्ध था। इस श्राद्ध पर मैंने विशेष एक भोज रखा है जिसमें मेरे यहाँ सभी जातियों के लोग आए हुए हैं। वो मेरे कोई जाति नहीं है, वो इंडिकेशन करने का एक शब्द है। मैं सिर्फ मेरे सभी भाई हैं, सभी वो हिंदू हैं, मैं सबके साथ मिल करके हम सभी खाना खाएंगे, सभी एक साथ एकजुटता हम दिखाएंगे और ये संदेश पूरा देश में जाए जिससे इन जातियों के बंधनों को खत्म हो सके। ये मेरा उद्देश्य। आगे की आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या योजना है? इसके आगे मेरी योजना है कि सर हम नेक्स्ट वीक में एक रैली करने जा रहे हैं मथुरा में, जो एक विशाल रैली होगी जातियों के उन्मूलन के लिए, जातियों को समाप्त किया जाए, सभी लोग हिंदू एकत्रित हों और एकत्रित होने के बाद में ये जब चीजें विनिष्ट हो जाएंगी तो हिंदू 100% आगे बढ़ेगा और अपनी सुरक्षा में भी वो कामयाब रहेगा। जिसमें कि हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र, जिसका हमारा उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस हिंदू राष्ट्र में जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, जो जाति की वजह से हिंदू राष्ट्र छिन्न भिन्न की स्थिति में पहुंच रहा है, जिससे कि आगे हमको गंभीर परिणाम भुगतने जैसी स्थिति पैदा हो रही है। कुछ समय पूर्व जो आज का जो भारत है, जिसकी सीमाएं बहुत काफ़ी दूर दूर तक थी, और आज हम एक होकर के जाति व्यवस्था को समाप्त करके और आज हम फिर अपने देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं और आगे भविष्य में लगे रहेंगे, जिससे कि हमारी बहन बेटियां और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो सुरक्षित रह सकें। और हमने एक मुहिम और ये है कि हम जो इस उद्देश्य ये है कि हम जो है किसी को जाति के नाम से न पुकार के हम चाचा जी, भाई साहब, हम इस नाम से ही पुकार सकते हैं, जिससे कि एक बराबर में बैठा हुआ दलित व्यक्ति या अदर व्यक्ति ये न सोचे अरे इसे चौधरी साहब है, ये ठाकुर साहब है, ये हैं। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और जाति व्यवस्था को समाप्त करना। जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं जी, तो क्या माना जाए कि वो उनको किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे? हम उन्हीं अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं और उन्होंने मुहिम कर दी है तो हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र जो है भारत हिंदू राष्ट्र बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल करदम है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो आज कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये जाति विहीन स्थापना करने का एक निर्णय लिया है, जिससे देश में विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं पैदा की जा रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने आज शुरुआत की है इसकी। इस शुरुआत में ये है कि आज हमारे पूरी मित्र मंडली ने ये तय किया है कि हम लोग किसी वर्ग, किसी भी जाति से हों, हम एक हैं और एक रहेंगे, क्योंकि जो बटेगा वो पिटेगा, जो एक रहेगा वो बचेगा। देश को हमको एक सूत्र में लाना है और सभी को ये दिखाना है कि पूरे विश्व में तमाम सारी कंट्रियां हैं, एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा भी ये देश हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में लाइन में हो, जिससे यहाँ का हर व्यक्ति सक्षम हो, शिक्षा से हो, रोजगार से हो, और ये जो जातिवादी की जो फालतू बात हैं इन पे अंकुश लगे और ये समाप्त हो। यही आज हमारा मुद्दा है। और आगे के लिए नेक्स्ट हमारे जो प्रोग्राम के संचालक हैं उन्होंने बताया कि एक अच्छी हम लोग रैली निकालेंगे शहर के अंदर, जिससे पूरे उस रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश जाएगा कि हम लोग एक हैं और
अनेक नहीं है, अनेक थे पहले लेकिन अब एक है।